नमस्कार दोस्तों, मैं देसाज एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसाज सर में स्वागत करता हूं। एग्रोनॉमी के सिलेबस में मैंने सीड क्या है, सीड की डिफिनीशन ऑफ सीड, बीज क्या है उसकी परिभाषा मैंने बॉटनिकल डिफिनीशन और एग्रोनॉमिकल डिफिनीशन यानी वानस्पतिक परिभाषा और सस्य वैज्ञानिक परिभाषा दोनों चीज़ें बताई थी। इसके बाद मैंने एक वीडियो में आपको बीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बीज का उपचार कैसे करते हैं, जिसमें मैंने कि फंजिकल या फंजीसाइड कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बैक्टीरियोसाइड से या वायरल डिजीज है तो उसका हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी ट्रीटमेंट ऑफ सीड क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ सीड या बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीजों का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के बीज मोस्टली पाए जाते हैं और हम लोग जो बीज यूज करते हैं वो किस प्रकार का सीड है या कौन सा सीड है जिसका प्रयोग हम लोग बुआई के कार्यों में करते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही, या आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी एजी के लिए। जो बच्चे इंटरमीडिएट पास आउट होंगे, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो बीएससी एजी के बाद एमएससी एजी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके लिए भी 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा पूछा आता है कि जो सर्टिफाइड सीड है, न्यूक्लियर सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, कोई एक क्वेश्चन पूछाता है कि इस सीड पे किस कलर का टैग लगा हुआ होता है। जैसे पूछ लिया गया कि नाभिकीय बीज है, इसमें किस प्रकार का टैग लगा हुआ, 4 ऑप्शन दिए होंगे, नीला, रेड, येलो या नाना बीज, इसमें से कोई नहीं। तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि कौन से बीज में किस प्रकार का टैग लगा होता है, और ये क्वेश्चन 100% आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक, तो आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ सीड या बीज के प्रकार। बात करते हैं बीजों के प्रकार, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सीड्स। ठीक, टाइप्स ऑफ सीड या बीजों के प्रकार। तो बीजों को उनके उत्पादन क्रम के आधार पर हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से वर्गों में, यानी बीजों को, चाहे तो आप लिख सकते हैं बीजों को उत्पादन क्रम के आधार पर, बीजों को उत्पादन क्रम के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक, बीजों को उनके उत्पादन क्रम के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं या निम्न प्रकार से डिवाइड करते हैं, निम्न प्रकार से बांटते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 सबसे फर्स्ट बीज कौन सा होता है, नाभिकीय बीज। कौन सा, नाभिकीय बीज। बीज का सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, नाभिकीय बीज, या इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड। ठीक, बीजों में सबसे फर्स्ट कौन सा बीज होता है या किस प्रकार का बीज, नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस सीड। दूसरा प्रजनक बीज होता है, सेकंड प्रजनक बीज। सेकंड क्या है, प्रजनक बीज, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रजनक बीज को ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड। ठीक, सेकंड है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। थर्ड है, तीसरा आधार बीज। तीसरा, थर्ड आधार बीज। आधार बीज को इंग्लिश में फाउंडेशन सीड कहते हैं। तो थर्ड हो गया आधार बीज या फाउंडेशन सीड। बीज के प्रकार में पहला नाभिकीय बीज, दूसरा प्रजनक बीज, तीसरा आधार बीज या फाउंडेशन सीड। चौथा होता है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज या इंग्लिश में उसको रजिस्टर्ड सीड कहते हैं। ठीक, चौथा कौन सा होगा, फोर्थ पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज को इंग्लिश में रजिस्टर्ड सीड। तो फोर्थ हो गया पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड, और फिफ्थ हो गया हमारा पांचवा प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, या इसको इंग्लिश में
सर्टिफाइड सीड कहते हैं। ठीक, ये 5 प्रकार के बीज जो होते हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, या बीज की जो होते हैं वो निम्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नाभिकीय बीज, सेकंड प्रजनक बीज, थर्ड आधार बीज, फोर्थ पंजीकृत बीज और फिफ्थ प्रमाणित बीज। इंग्लिश में नाभिकीय बीज को न्यूक्लियस सीड, सेकंड प्रजनक बीज ब्रीडर सीड, थर्ड आधार बीज को इंग्लिश में फाउंडेशन सीड, फोर्थ है पंजीकृत बीज को इंग्लिश में रजिस्टर्ड सीड कहते हैं, और फिफ्थ है प्रमाणित बीज जिसको इंग्लिश में सर्टिफाइड सीड कहते हैं। ठीक, ये 5 प्रकार के बीज जो होते हैं वो पाए जाते हैं, या बीजों का लगभग निम्न 5 प्रकार से डिवाइडेशन या डिवाइड किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि नाभिकीय बीज क्या है, प्रजनक बीज क्या है, आधार बीज क्या है, पंजीकृत बीज क्या है, और ये कौन कौन से कलर के टैग इन पे पाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिकीय बीज के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अब नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस सीड क्या होता है, नाभिकीय बीज किसे कहते हैं। ठीक, तो जो नाभिकीय बीज होता है या न्यूक्लियस सीड होता है, क्या होता है कि पादप प्रजनक द्वारा जब मूल बीज पहली बार तैयार किया जाता है तथा इसमें 100% आनुवांशिक शुद्धता या आनुवांशिक भौतिक शुद्धता पाई जाती है, तो इसे हम प्रजनक बीज या न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ठीक, पादप प्रजनक द्वारा सबसे पहले जो मूल बीज तैयार किया जाता है, जो कि लैब में या जगहों पर लैब में पहली बार जो वो सीड तैयार करता है कोई भी प्लांट ब्रीडर या जो पादप प्रजनक होता है, सबसे पहले जो सीड तैयार किया जाता है पादप प्रजनक द्वारा, उसमें 100% आनुवांशिक भौतिक शुद्धता होती है। वो प्योरली सीड प्योर होता है, किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज या किसी प्रकार की अशुद्धि उस बीज में नहीं पाई जाती है। ऐसे बीज को हम कौन सा बीज? नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस सीड कहते हैं। और ये जो सीड होता है प्रजनक पैतृक संग्रह के बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये जो मोस्टली किसके लिए? बीज गुणन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अगर हम न्यूक्लियस सीड या नाभिकीय बीज की बात करें तो पादप प्रजनक द्वारा जब मूल बीज, पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर द्वारा सबसे पहले जो मूल बीज तैयार किया जाता है उसे ही हम न्यूक्लियस सीड या नाभिकीय बीज कहते हैं। इसमें 100% प्योरिटी पाई जाती है, 100% प्योरिटी पाई जाती है। ठीक, और इस प्रकार के बीज में कोई कलर का टैग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, नो कलर टैग। ठीक, यानी न्यूक्लियस सीड या जिसको हम नाभिकीय बीज कहते हैं, इस प्रकार के बीज के ऊपर या इसका जो पैकेट होगा या जो बोरी होगी उसके ऊपर किसी भी कलर का टैग नहीं पाया जाता। ये सिर्फ लैब में ही सबसे पहले प्लांट ब्रीडर द्वारा तैयार किया जाता है, और 100% प्योर सीड होता है। इसमें 100% 100% प्योरिटी या भौतिक शुद्धता पाई जाती है। और ये जो प्रजनक बीज होता है या पैतृक संग्रह बीज के रूप में बीज गुणन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया नाभिकीय बीज या जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ठीक, नाभिकीय बीज के बाद दूसरा हमारा है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। तो प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड क्या होता है? इस बीज में सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता रहती है। कौन से सीड में? ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज में। इस बीज में सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता रहती है, और यह बीज पादप प्रजनक द्वारा जिस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है उससे सीधे संबंधित होता है। यह बीज किससे संबंधित होता है? संस्था से सीधे संबंधित होता है। ठीक, यानी कि जो प्रजनक बीज होता है वो संस्था से सीधे संबंधित होता है, और इसमें जो होता है 100% आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। ये भी प्योर सीड होता है। और इस प्रकार के बीज में किस प्रकार का टैग होगा, यानी किस कलर का टैग होगा? तो इस बीज में येलो कलर का टैग पाया जाता है, येलो कलर। ठीक, दूसरा कौन सा? यानी ब्रीडर सीड जो प्रजनक सीड होता है, इसके सीड बॉक्स पे या सीड पैकेट पे येलो कलर का टैग पाया जाता है, पीले रंग का जो टैग होता है वो पाया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट से जो आप सीड लाते हैं, कोई बीज लाते हैं, बीज बॉक्स पैकेट लाते हैं, उसके ऊपर आपको कई तरह का सीड दिखा होगा, उस पर टैग लगा होगा पीले रंग का, नीले रंग का, नारंगी रंग का। तो जो ब्रीडर सीड होता है या प्रजनक बीज होता है उसमें येलो कलर का टैग होता है। जो फर्स्ट है न्यूक्लियस सीड, उसमें किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता। ठीक, ये सिर्फ प्रजनक संस्था, प्रजनक द्वारा जो पादप प्रजनक होता है सबसे पहले बीज प्रयोग किया जाता है या तैयार किया जाता है, वो न्यूक्लियस सीड होता है। ठीक, दूसरा हो गया ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज।
इसमें येलो कलर का टैग होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 100% श्योर है कंपटीशन में आता ही आता है। ठीक, तो प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड क्या होता है कि यह जो बीज होता है, इस बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। यह बीज पादप प्रजनक द्वारा या जिस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है उससे सीधे संबंधित होता है और इस बीज के ऊपर येलो कलर का टैग पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आधार बीज या फाउंडेशन सीड। आधार बीज या फाउंडेशन सीड क्या होता है, इसे जो होता है इसे प्रजनक बीज द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? ये जो ब्रीडर सीड होता है इसी के द्वारा आधार बीज को तैयार किया जाता है, यानी जो फाउंडेशन सीड है इसी बीज से तैयार किया जाता है। फाउंडेशन सीड जो होता है वो आधार बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। इस बीज में विशेष मानकों के अनुसार आनुवंशिक गुण और शुद्धता सदैव रहती है, यानी कि एक मानक तैयार किया जाता है कि इस मानक के अकॉर्डिंग इसमें आनुवंशिक शुद्धता होगी 40%, 50%, 60%, 70%, 75%, कितने परसेंट ये प्योर है उसका एक मानक होगा कि इस मानक के हिसाब से इसमें इतने % प्योरिटी पाई जाती है। और ये जो बीज होता है ये किसके द्वारा? प्रजनक बीज के द्वारा ही तैयार किया जाता है और इसमें विशेष मानकों के अनुसार भौतिक शुद्धता पाई जाती है। और इस बीज के ऊपर या इसके पैकेट पर व्हाइट कलर का टैग पाया जाता है। ठीक, ठीक, इस बीज के ऊपर किस कलर का? व्हाइट कलर का टैग पाया जाता है। किसके ऊपर? आधार बीज के ऊपर या फाउंडेशन सीड के ऊपर किस कलर का? व्हाइट कलर का टैग पाया जाता है। ठीक, तो आधार बीज के बाद अब हम बात करते हैं पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड। या पंजीकृत बीज क्या होता है? पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड में ये जो बीज होता है पंजीकृत बीज को आधार बीज से तैयार किया जाता है, यानी कि जो पंजीकृत या रजिस्टर्ड सीड होगा वो इस वाले सीड से तैयार किया जाएगा। किससे? आधार बीज से तैयार किया जाता है, जिससे इसके आनुवंशिक गुण और शुद्धता सदैव बनी रहती है। पंजीकृत बीज जो होता है वो आधार बीज से तैयार किया जाता है, इसकी आनुवंशिक शुद्धता जो होती है, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता सदैव बनी रहती है। और इस बीज के ऊपर पर्पल कलर का टैग पाया जाता है। ठीक, इस बीज के ऊपर किस कलर का? पर्पल कलर का टैग पाया जाता है। ठीक, अब लास्ट हमारा बचता है सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज। तो सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज क्या होता है? यह आधार बीज अथवा पंजीकृत बीज से प्रमाणित संस्था की देखरेख में पैदा किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? यह आधार बीज अथवा पंजीकृत यानी दोनों बीजों के द्वारा एक संस्था द्वारा, प्रमाणित संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? आधार बीज और पंजीकृत बीज के द्वारा एक प्रमाणित संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। आगे यह बीज जो होता है किसानों को बोने के लिए दिया जाता है, यानी जो प्रमाणित बीज होता है या सर्टिफाइड सीड होता है, इसी बीज का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? बोने के लिए। बोने के लिए हम लोग प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड का ही प्रयोग करते हैं। तो सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज क्या होता है कि यह आधार बीज अथवा पंजीकृत बीज के द्वारा प्रमाणित संस्था या प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उसकी देखरेख में तैयार किया जाता है और यही बीज जो होता है वो बोने के लिए किसानों को दिया जाता है। और इस बीज के ऊपर किस कलर का टैग? ब्लू कलर का टैग, ब्लू कलर। इस बीज के पैकेट पर ब्लू कलर या नीले रंग का टैग पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया प्रमाणित बीज। अब पांचों सीड हो गए, यानी बीज के प्रकार में बीज निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 तो नाभिकीय बीज, न्यूक्लियस सीड 100% प्योर होता है। ये पादप प्रजनक द्वारा पहली बार तैयार किया जाता है लैब में और इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैग नहीं पाया जाता। प्रजनक बीज क्या होता है? प्रजनक बीज में व्हाइट कलर का टैग पाया जाता है। दूसरा जो है प्रजनक बीज, इसमें व्हाइट कलर का टैग पाया जाता है और यह बीज जो होता है सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता द्वारा या इसमें सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता रहती है और यह बीज पादप प्रजनक या जिस संस्था द्वारा पैदा किया जाता है उससे सीधे संबंधित होता है। ठीक, थर्ड है हमारा आधार बीज या फाउंडेशन सीड। जो आधार बीज या फाउंडेशन सीड होता है इसे प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है, ऊपर वाले बीज से या प्रजनक बीज से इस बीज को पैदा किया जाता है। इसमें व्हाइट कलर का टैग होता है। फोर्थ है हमारा पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड, इसमें पर्पल कलर का टैग होता है। और फिफ्थ है हमारा प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, जिसमें ब्लू कलर का टैग होता है। ये पांचों आप लिख लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन इसमें से आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि किस प्रकार के बीज में कौन से कलर का टैग पाया जाता है। ठीक, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि एक अच्छे बीज या अच्छा बीज होगा या अच्छा सीड होगा, गुड सीड या अच्छा सीड होगा, उसका महत्व क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ
गुड सीड या अच्छे बीज का महत्व क्या होगा। तो अच्छे बीज के कई सारे महत्व हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगर हमारे पास अच्छा सीड होगा या अच्छा बीज होगा, प्योर सीड होगा और स्वस्थ बीज होगा तो उसके कई सारे फायदे हैं। जैसे अच्छा बीज है तो अच्छे बीज जो होंगे सभी बीजों का अंकुरण एक समान होगा। अगर हमारे पास अच्छा सीड है, सभी एक जैसे हैं, सारे एक आकार के हैं, अच्छे बीज हैं, स्वस्थ हैं, प्रमाणित बीज हैं, तो सभी का अंकुरण एक समान होगा। अगर हमारे पास अच्छा सीड नहीं है तो कोई देर में जर्मिनेट हो रहा, कोई बहुत जल्दी जर्मिनेट हो रहा, किसी के पौधे बहुत बड़े हो रहे हैं, किसी के बहुत टाल हो रहे हैं। इस प्रकार हमेशा बुआई के लिए हमें अच्छे बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जो अच्छे बीज होंगे, खेत में बीज की मात्रा, अगर हम अच्छा सीड प्रयोग कर रहे हैं या गुड सीड का बुआई के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में बीज की मात्रा भी जो होगी वो कम लगती है। इसके अलावा तीसरा, पौधा अगर अच्छा बीज प्रयोग करेंगे तो पौधे स्वस्थ होंगे और मजबूत होंगे। अच्छा प्योर शुद्ध बीज या स्वस्थ बीज बोएंगे तो उससे निकलने वाला जो पौधा होगा, जो प्लांट होगा, बहुत अच्छा स्वस्थ बीज या स्वस्थ पौधा निकलेगा। फोर्थ क्या होगा कि बीज उपचारित करने के बाद अगर जो सीड होगा, सर्टिफाइड सीड, जो हम इनको उपचारित करके जब बोते हैं या सीड ट्रीटमेंट करके बोते हैं तो उसमें लगने वाले रोग, कीट आदि लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये अच्छे बीज की क्वालिटी होनी चाहिए या ऑलमोस्ट होती है या पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा अच्छा बीज अगर हम बुआई के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो फसल की पैदावार भी अच्छी पाई जाती है या फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। ये कई सारे फायदे हैं जब हम एक गुड सीड या अच्छे बीज का प्रयोग बुआई के लिए करते हैं। ठीक, तो ये हो गया बीज क्या है, बीज के प्रमाणीकरण या बीज को उपचारित कैसे करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीड या बीजों के प्रकार, कितने प्रकार के बीज पाए जाते हैं और बीज में कौन कौन से प्रकार का, किस प्रकार का टैग पाया जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।